कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। बहुत हुई बकवास, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है। अब तुम्हारा काम मैं खत्म करने जा रहा हूँ। अंकल लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे अंकल हो, आपने बचपन से मुझे पाला है और अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मत करो ना ऐसा, प्लीज। मैं क्यों नहीं कर सकता जब तुम्हारी बहन कुछ भी कर सकती है? उसने मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, सब कुछ पानी में मिला दिया। वो चाहती है ना कि फैमिली के साथ एक हैप्पी फैमिली रहना, तो रहे, लेकिन अब कैसे रहेगी जब मैं तुम्हें मार डालूंगा? जिमिंदी ने ऐसा क्या किया है? अब ऐसा क्यों कह रहे हो अंकल ली? ओह अच्छा, मैं कैसे भूल गया कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता के रखा, तुम्हारी फैमिली का सच, किम फैमिली का सच को मेरा। किम नामजून, मैं और पार्क बर्गम तुम्हारे डेट कॉलेज फ्रेंड है, और जिन भी हमें अच्छे से जानती है। तुम पार्क बोगम की बेटी हो? हाँ, मैं पार्क बोगम और पार्क आयु की बेटी हूँ। आमी आप कंफ्यूज मत होना, जैसे देखो वो बता रहे हैं ना, वैसे जिमिन भी किम फैमिली को सब कुछ बता रही है, इसलिए मैं आपको ये मिक्स में दिखाऊंगी। ओके अंकल नामजून मेरे डैड को जानते हैं, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ जिमिन? वो मरते दम तक मैं उन्हें नहीं भूल सकता। हमारी लव स्टोरी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था, उन्होंने हमें मदद की थी कि हम अपने प्यार को जीत पाए। हम कैसे भूल सकता हूँ? और उनकी डेथ, फिर तुम्हारे डैड की मौत हो गई। किसी ने तुम्हारे डैड को मार डाला, और वहाँ से शुरू होता है एक न्यू स्टोरी का खेल, मेरी स्टोरी का खेल, जिसमें तुम दोनों बहन मेन लीड हो। मार डाला? किसने मार डाला? मुझे तो जिमिंदी ने कभी नहीं बताया कि मेरे डैड की डेथ हो गई थी। हाँ मार डाला, क्योंकि तुम्हारे डैड सीआईडी ऑफिसर थे, बहुत अच्छे काम करते हैं, और इस दुनिया में अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ हमेशा ही बुरा होता है। लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए उसके साथ ऐसा तो होना ही था। मेरे डैड ने आपके साथ क्या किया? आपने कहा था ना कि वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ बहुत बुरा किया, उसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, मेरी जिन को मुझसे छीन लिया। मैंने उससे कितनी विनती की थी कि मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, उसने किम नामजून का साथ दिया, उनके प्यार में साथ दिया और मुझे धोखा दे दिया। किम नामजून तो कुछ भी नहीं था, उसने मैं जिनको बहुत हैप्पी रखा, लेकिन उसने ये किया तो मुझे तो बदला लेना ही था, और ये बदला मैं नहीं तुम लोग लेते। लेकिन जिमिन ने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हारी डैड की मौत के बारे में मैंने जिमिन को कहा कि उनकी मौत का राज किम फैमिली है, किम फैमिली ने तुम्हारी डैड की मौत की है। फिर मैंने ये बात मान ली, मुझे नहीं पता क्या सच था क्या गलत था, लेकिन मेरे डैड के आखिरी शब्द केवल किम फैमिली थे। मैंने मान लिया कि मेरे डैड को आप लोगों ने मारा है, इसलिए मैं बदला लेने के लिए तैयार हो गई। और अंकल ली ने मुझे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग? किस चीज़ की ट्रेनिंग दी तुम्हें जिमिन? आप लोगों को बर्बाद करने की, इस किम फैमिली को बर्बाद करने की, और किम इंडस्ट्री को बर्बाद करने की, इस दुनिया से आप लोगों का नामो निशान मिटाने को। तुम लोगों को लगता है कि मैं मूर्ख हूँ,
तुम लोगों को ऐसे ही जिंदगी भर पालता रहूंगा। ये सब कुछ मेरा एक प्लान था, जिमिन को किम फैमिली में भेजना और किम फैमिली को बर्बाद करना, सब कुछ मेरा एक प्लान था और ये सच भी होता। लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे माफ करना डैड, मॉम, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कुछ और भी प्लान नहीं था। मैं क्या करती, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या सच है क्या गलत है। जो मैं अंकल ली ने मुझे बताया था बस वही मेरे दिमाग में था। मैंने कई बार सोचा कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, लेकिन फिर तेते की तबीयत खराब हो गई और अंकल ली ने कहा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मॉम डैड नहीं थे। तुम्हारी बहन तो पहले से ही भगोड़ी थी। मुझे पता था कि एक दिन वो मेरा प्लान खराब करेगी, क्योंकि वो मुझे पहली बार बहुत बार कह चुकी थी कि वो ये सब कुछ नहीं करेगी। इसलिए मैंने तुम्हें निशाना बनाया। तुम्हारी तबीयत खराब होने पर मैंने उससे ये कहा कि तुम्हारे मॉम डैड ना होने के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, और वो मान भी लिया। जी मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मोकम ने मुझे कहा था कि मैं उसकी बेटियों का ध्यान रखूं, उसकी लाइफ खतरे में। लेकिन जब उसकी मौत हुई, जब हम बाहर थे और जब मैं यहाँ पर आई, तो मुझे नहीं पता था कि उसकी बेटियाँ कहाँ चली गई। हम लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा, हो सका उतना ढूंढा। फिर हमें पता चला कि किसी ने हमें बताया कि माफिया ने तुम लोगों को भी मार दिया उनके साथ में, इसलिए हम कुछ नहीं। माफिया ने? हाँ, तुम्हारे डैड की मौत एक माफिया ने की थी, किम फैमिली ने नहीं। तुम्हारे डैड की बहुत गहरी दुश्मनी थी माफिया से, इसलिए उसने बदला लेने के लिए तुम दोनों को मार दिया। तुम दोनों को जिंदा रखा क्योंकि तुम दोनों छोटी बच्ची थी, लेकिन मैंने फायदा उठा लिया। इसका मतलब अंकल ली ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मेरी फैमिली की मौत आप लोगों ने की। बस मेरा फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मैं ऐसा क्यों किया उन्होंने? मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतना घिनौना हो सकता है। वो अपने बच्चे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम जैसे मासूम बच्चों का फायदा उठा सकता है। जिमिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम भी। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी माना है जिमिन, मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी मानती हूँ। मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने अपनी मजबूरी और गलत फहमियों में किया है, इसलिए मैंने तुम्हें इस चीज़ से माफ़ किया। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं जिमिन, हमेशा। थैंक यू सो मच मॉम डैड, आप हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और युंगी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ ये किया। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या है। तुमने मुझसे शादी केवल बदले के लिए की या किसी और के लिए, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। जिमिन, अब तुम इस फैमिली की भाग हो, इसलिए तुम ये मत सोचो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमारा पहला मकसद ते को ढूंढना है। मुझे पता है ते कैसे मिल सकती है और कौन ते से मिलाएगा हमें। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी ना ते। लेकिन छोड़ो, अब मुझे तुम्हें मारना नहीं है, मेरा मन भर गया। अब मैं बाद में आके तुम्हें मारूंगा, ओके? ऐसे करते एक दिन भी जाता है और जंकू को भी होश आ गया होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सच में थे तुम्हारी वो जिमिन दी और वो किम फैमिली, जिसे तुम अपनी फैमिली मानते हो, उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है क्या? पूरा एक दिन बीत गया लेकिन कोई भी नामो निशान नहीं। ना तो वो लोग आए, ना उन लोगों ने तुम्हें फोन किया। वो लोग चाहते क्या है? वो चाहते हैं क्या कि मैं तुम्हें मार डालूं? तो इसका मतलब अंकल जी आपने हमें बहुत मिस किया। Baby, I'm clear on you tonight. Hunt you down in your life, just like animals, animals like animals must. Maybe you think that you can hide. I can smell your separate lives, just like animals, animals like animals must. Baby, so what you trying to do to me? मुझे पता था जिमिन तुम आओगी और फाइनली तुम आ भी गई। मैं अकेले नहीं आई हूँ, बल्कि किसी को अपने साथ में लेकर भी आई हूँ। You out in Thailand, but I get so high when I'm inside you. Yeah. काय, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वापस मत आना और हॉबी के साथ अमेरिका चले जाना, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तो ये प्लान था आपका? हाँ, मुझे और हॉबी को अमेरिका भेजना और यहाँ पे ते को किडनैप करना और किम फैमिली को बर्बाद करना। मैंने कभी नहीं सोचा था डेन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो और उन मासूम को मारना चाहते हो। मुझे आप लोगों से नफरत है, नफरत। ये तो अच्छा हुआ कि जिमिन ने मुझे सब कुछ बता दिया, या तो यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब ये सब कुछ बन
आज ना मुंह बंद करो, बकवास बंद करनी करो और हॉबी को लेके यहाँ से निकलो। तुम्हें जितना कहा है ना उतना करो। और तुम अपने लिए से नफरत कैसे कर सकते हो? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मेरे लिए? ये सब कुछ मेरे लिए है? हाँ, मैं जिमिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और तेते को अपनी लिटिल सिस्टर, और आप लोग उसी को मारना चाहते हो। क्यों क्यों आप जीन आंटी के प्यार में इतने अंधे हो गए हो, साइको हो गए हो कि आपने मेरी मॉम को भी मार दिया। देख, मैं आपसे नफरत करता हूँ ना, अभी के अभी ये सब कुछ बंद कीजिए देख, या फिर आप अपना बेटा भी खो दोगे। मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं खुद मर जाऊंगा यहाँ पर। ये क्या बोल रहे हैं काई? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे तो तुम हॉबी को लो और यहाँ से चले जाओ। इन लोगों को मैं संभालूंगा, तुम इन बातों में मत आओ। काई, ये लोग बकवास कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ और अपने आप को कुछ मत करना, ओके? बकवास तो आप कर रहे हैं देख, आप ये क्यों कर रहे हैं? अभी के अभी ये सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा देख। प्लीज ऐसा कर दीजिए, मैं अपने आप को मार डालूंगा। फिर काई अपने आप को चाकू से मारने लग जाता है। ये देखकर मिस्टर ली रुक जाते हैं और अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं। ओके, मैंने हार मान ली काई, अब तुम रुक जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो। जिमिन, मुझे माफ करना, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। फिर उसके बाद में मिस्टर ली को पुलिस ले जाती है। मुझे माफ करना काई, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अपनी डेट को भी खो दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये जानबूझ के नहीं किया है मैंने। इट्स ओके जिमिन, गलती तो मेरी है। मुझे पहले ही पता था कि मेरी डेट कैसे है, मुझे सबको बता देना चाहिए था। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम को मार डाला, लेकिन मैंने ये सब कुछ छुपाया। मुझे लगा वो ठीक हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम चिंता मत करो, जो भी कुछ हुआ है सब कुछ अच्छा हुआ है। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। इस एक महीने में बहुत कुछ बदल गया था। आज हमारे टेको की शादी हो गई थी। हमारे टेको के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता था और जिन को तो पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने इन दोनों की शादी करा दी। भाई आप कब तक ड्रिंक करने वाले हो? और मुझे भी यहाँ पे बिठा के रखा है। आपको पता है ना कि आज मेरी फर्स्ट नाइट है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। क्या फर्स्ट नाइट कर रहे हो तुम? ये सब कुछ मोह माया है, इनको छोड़ और यहाँ पे मेरे साथ शराब पी। कितना अच्छा लगता है। ये पत्नियां है ना, ये पत्नियां बहुत बेकार होती है। पहले तो हमें अपने पास बुला लेती है और फिर हमें अपने जोरों का गुलाम बनाए रखती है। तो तेरे ना दूर ही है ना, जैसे मैं जिमिन से दूर रहता हूँ। हेलो योंगी, कहाँ पर हो आप? कितनी रात हो गई, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आओ ना। हाँ बेबी, मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट रुको। बस मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। जंगकुक जाओ, तुम जा सकते हो अभी ते के पास। मुझे मेरी जिमिन के पास जाना है, वो मुझे बुला रही है। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। अभी तो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि पत्नी मोह माया है, उनसे दूर रहना चाहिए। और अब देखे कैसे जिमिन भाभी के पास जा रहे। ये तो खुद जिमिन भाभी के पल्लू पे लटके रहते हैं, क्या बोलेंगे।
रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरे बिना भी कभी रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। रात था नशा अभी आज मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि ये वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, बल्कि ये खुद ही लास्ट पार्ट है। मैंने एक और स्टोरी आपके साथ एंड कर दी। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। सच में आपने इस स्टोरी में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। न्यू स्टोरी आती रहेगी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी ज़िंदगी भर बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।